परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछला एपिसोड 5 में ये विषय हमने चिंता किया था कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये आज्ञा दिया था कि अन्य जातियों के पास नहीं जाना है बल्कि खाली यहूदियों के पास जाना है बोलकर क्यों कहा था। उस विषय के आधार पर आपने कुछ विषय चिंता किया था। आज हम उसी विषय की ओर और कुछ विषय हम चिंता करेंगे। क्या जैसे प्रभु यीशु ने प्रेरितों को जो कहा है उसी प्रकार प्रेरित लोग कभी अन्य जाति के पास गया नहीं था, या दूसरे शब्दों में अगर अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौल को चुना था क्योंकि उनको यही दौत्य दिया था कि खाली अन्य जातियों के पास जाना है। तो क्या प्रेरित पौल कभी यहूदियों के पास आया नहीं था, या प्रेरित लोग अन्य जातियों के पास नहीं गया था? हमारा पवित्र शास्त्र क्या कहता है इसके विषय पे? ये विषय को हम थोड़ा चिंता करेंगे। प्रेरित पीटर और प्रेरित पौल से अलग अलग सुसमाचार नहीं सुना रहे थे। सुसमाचार एक ही था, ऐसा नहीं कि अलग अलग सुसमाचार एक ही था। उनका मिशन अलग था कि प्रेरितों का या प्रभु यीशु मसीह या पत्रोस का जो मिशन था कि यहूदियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करना और प्रेरित पौल को अन्य जातियों में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेरित पौल ना यहूदियों के पास आया है ना पत्रोस जो है अन्य जातियों के पास नहीं गया, दोनों जगह पर गया है बोल के बाइबल स्पष्ट रूप में हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे और उनके बीच कोई फर्क नहीं था बोल के लिखा हुआ है। उसका प्रेरित हम देखते समय प्रेरित उसका 15 अध्याय कर हम आते समय प्रेरित उसका 15 अध्याय उसका 8 पद यह लिखा है, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। देखिए, मन की जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। उसका 9 पद में, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हमें और उनमें कुछ भेद ना रखा। किसके साथ भेद नहीं रखा? अन्य जाति या यहूदी, ये दोनों के बीच में कोई भेद परमेश्वर ने नहीं रखा। उसका 8वां पद में लिखा है, जो मन के जांचने वाले परमेश्वर, जो हमारा अंदर विषय को जानने वाला परमेश्वर, हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर हमारे नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी भी गवाही दी। मतलब जैसे यहूदियों को जो पवित्र आत्मा दिया है उसी प्रकार पवित्र आत्मा अन्य जातियों को भी दिया। जो अन्य जातियों को जो सुसमाचार प्रचार किया था वही सुसमाचार जो है यहूदियों को भी दिया है बोल के हम यहाँ देख सकते हैं। उसका 11 पद पढ़कर हम आगे जाएंगे। इसलिए हमारा ये तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उस रीति से हम भी पाएंगे। देखिए, उसमें कुछ भेद है, कुछ अलग कुछ है। हमारे यहाँ ये तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, यहूदी और अन्य जाति दोनों एक ही तरह से बचाए जाते हैं और कोई फर्क नहीं है। पौल ने लिखा है, प्रेरित पौलुस ने लिखा है कि उन्होंने वही बात प्रचार की थी जो पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट की गई थी। कौन सा प्रेरित है? उसका एफिसी पत्री को आते हैं। एफिसी पत्रिया उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद
यहाँ लिखा है जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया था। लिखा है कि वो प्रेरितों माने प्रेरित अर्थात प्रेरित पौलुस खाली पौलुस नहीं है, लिखा है प्रेरितों, क्योंकि उसका अर्थ यह है सारे प्रेरितों को जो दिया हुआ विषय है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेरित या एक प्रेरित बोल के नहीं, सारे प्रेरितों और सारे भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया हुआ वही विषय को इसका अर्थ यह है कि इसका कोई अंदर नहीं है। वहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक देखना है कि प्रेरितों माने बहुवचन है। पॉल का संदेश सिर्फ उनके लिए नहीं था, किसके लिए? खाली अन्य जातियों के लिए नहीं था, ये यहूदियों के लिए भी था। उसी पवित्र आत्मा ने सभी प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को उसी सच्चाई में मार्गदर्शन दिया। पॉल ने यह भी कहा कि उन्होंने उस विश्वास का प्रचार किया जिससे उन्होंने एक बार नष्ट कर दिया था। देखिए गलती में क्या लिखा उन्होंने, गलतियाँ उसका पहला अध्याय उसका पहले उसका 23 पद में देखिए परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सदाता था, देखो, और अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है। पहले कौन सा सुसमाचार था? वो पहले जो सुसमाचार जो लोग प्रचार कर रहे थे, उन लोगों को सदाते थे, वही सुसमाचार, दूसरा सुसमाचार नहीं है, वही सुसमाचार अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिससे पहले नाश करता था। जो सुसमाचार के विरुद्ध में प्रेरित पौल खड़ा था, जब शाऊल था उस समय, वो उन लोगों के विरुद्ध में था, उन लोगों को नाश कर रहा था, उन लोगों के विरुद्ध में काम कर रहा था। अभी प्रेरित पौल कहता है वही सुसमाचार। इसका मतलब है कि वह वही संदेश प्रचार कर रहे थे जो पीटर और दूसरों ने पौल के मन बदलने से पहले प्रचार किया था। जो प्रेरित पौल ईसाइयों को नष्ट करने के लिए, ईसाइयों को मारने के लिए, ईसाइयों के विरुद्ध में रहकर काम करते समय पीटर और अन्य प्रेरित लोग जो सुसमाचार प्रचार किया था, वही सुसमाचार को नष्ट करने के लिए चाहा। अभी लिखा है कि उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिससे पहले नाश करता था। जिसका मतलब ये है कि वह वही संदेश प्रचार कर रहे थे जो पीटर और दूसरों ने पौल के मन बदलने से पहले प्रचार किया था। विश्वास की एक ही सुसमाचार प्रणाली है जो एक बार हमेशा के लिए दी गई थी। प्रेरितों के काम की किताब में प्रेरित पौल की यात्राओं में और यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में मन बदलने का रिकॉर्ड है, जिससे वह कभी कभी दोनों समूहों को एक साथ प्रचार करते थे। आइए प्रेरित की ओर दोनों समूहों को अर्थात यहूदी और अन्य जातियों दोनों के उसमें वो सुसमाचार प्रचार करता था। प्रेरितों का पुस्तक उसका 13 अध्याय को हम आते हैं। 13 अध्याय उसका 16 पद लिखा है, तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से साइन करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो। किसको बुलाते हैं, किसको आह्वान करते हैं? इस्राएलियों को। और एक तरह में आजकल लोग बोलते हैं कि पौलुस को प्रभु यीशु ने चुना था खाली अन्य जातियों के लिए, उन लोगों को यहूदियों के पास जाने का कोई अधिकार नहीं था, उनको भेजा नहीं था। लेकिन यहाँ पे प्रेरित पौल खड़े होकर कहता है, तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से साइन करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो। उसका वही 13 अध्याय हम 42 पद को हम आते समय 13 अध्याय उसका 42 पढ़ते समय, उनके बाहर
निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सबत का दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। देखो कहाँ पे, सबत का दिन में ये कौन लोग है? यहूदी लोग हैं। प्रेरित पौल यहूदी लोगों के पास गए कि नहीं? गया है। उसका और एक पद पढ़ेंगे 48 में, वही 13 अध्याय उसका 48 में। क्या प्रेरित पौल खाली अन्य जातियों के पास गया था? नहीं, दोनों समूह के पास जाकर सुसमाचार प्रचार किया है। उसका प्रेरित उसका 13 अध्याय उसका 48 में इस प्रकार लिखा है, ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने आनंद जीवन के लिए ठहरे गए थे उन्होंने विश्वास किया। और 49 में तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। ये हमें हम देख सकते हैं, वह सभी को एक ही संदेश प्रचार कर रहे थे। वही संदेश जो सुसमाचार जहाँ पे यहूदियों के लिए जो दिया था और अन्य जातियों के लिए दिया था, एक ही सुसमाचार फैलाया है। और इतना नहीं कि प्रेरित पौल और प्रेरित पीटर दोनों यहूदियों के पास भी गया और अन्य जातियों के पास जाकर प्रभु का सेवा किया है, ये हम देख सकते हैं। उसका और एक बार पढ़ेंगे, उसका सभी देशों में विश्वास के प्रति आज्ञाकारित हुआ है। ये हम देख सकते हैं कि प्रेरित रोमियो पत्री के रमाते समय रोमियो 1 अध्याय उसका 5वां पद लिखा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसके माने हैं। सब जातियों यानी कि उसका 6 पद में लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए थे। प्रिय भाई और बहनों, ये स्थान पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया गया था अपने शिष्यों को, तुम यहूदियों के पास नहीं जाना, अन्य जातियों के पास नहीं जाना, खाली तुम यहूदियों के पास जाना सुसमाचार लेकर। वो सुसमाचार प्रचार करने का एक समय था। सबसे पहले उनको अपने निज गाँव में निज लोगों को समय देना था, वहीं सुसमाचार प्रचार करना था। उसके बाद अन्य जातियों के पास जाना था। ये इसका अर्थ ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि यहूदियों के पास जाने के बाद अन्य जातियों के पास नहीं जाना, क्योंकि उदाहरण रीति में हम अगले एपिसोड में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों के पास गए कि नहीं। जो यहूदियों का अगर मना किया है तो यीशु मसीह अन्य जाति के पास गए कि नहीं। या प्रेरित पत्रुस और भी कुछ विषय चिंता करेंगे, क्या अन्य जातियों के पास गए कि नहीं। ये सब विषय पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। एक ही सुसमाचार और एक कलीसिया एक ही है। एक कलीसिया कैसे जन्म हुआ वो हम अगले एपिसोड में हम चिंता करेंगे। कलीसिया एक कलीसिया है, वो कलीसिया पेंतिकोस्त दिन में जन्म हुआ है। पेंतिकोस्त दिन में कलीसिया जन्म होने का कारण क्या है? और कोई दिन में नहीं था, उसी दिन में कलीसिया का जन्म होना था, वो भी हम विषय चिंता करेंगे। लेकिन प्रेरित पौल या प्रेरित 13 अध्याय 10 का भाग में एक नया एक कलीसिया जन्म हुआ बोलकर अगर लोग कहते हैं, उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसमें बाइबल में कोई रेफरेंस नहीं है। खाली वो कहने से तो नहीं, बाइबल में एक ही कलीसिया है, वो पेंतिकोस्त दिन में जन्म हुआ कलीसिया। एक ही सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया हुआ सुसमाचार, और प्रेरितों ने बहुवचन में दिया हुआ प्रेरितों ने जो सुसमाचार प्रचार किया, वो एक ही सुसमाचार। आइए अगला एपिसोड में ये पेंतिकोस्त दिन में ये कलीसिया जन्म हुआ है, जन्म होने का कारण, वही दिन में जन्म होने का कारण क्या है, वो हम अगले एपिसोड में चिंता करेंगे। और प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।